जय हिंद। देखिए, झारखंड होमगार्ड का एक और नई बहाली आ चुकी है और ये बहाली है पूर्वी सिंहभूम। देखिए, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से संबंधित है। इसका मुख्य मुख्य बात को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग पूर्वी सिंहभूम के आसपास के हैं, यानी आसपास नहीं, पूर्वी सिंहभूम के ही है, तभी आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अदरवाइज कहीं और से है तो इसके लिए मतलब ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर भी चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला बात देखिए, ये वैकेंसी को दो भागों में बांटा है, एक ग्रामीण और एक शहरी। ठीक है, देखिए ये ग्रामीण पुरुष महिला के लिए है, ये जो डिटेल्स है ये ग्रामीण पुरुष महिला के लिए है। और दूसरा देखिए, ये जो शहरी पुरुष महिला के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें प्रखंड जो है पूर्वी सिंहभूम का टोटल 11 प्रखंड है। उसमें देखिए पुरुष के लिए कितना बहाली है, 262। पुरुष के लिए 262 बहाली है। और जो महिला है, महिला के लिए 525 बहाली, माफ कीजिए, पुरुष के लिए है 262 और महिला के लिए 263 और कुल बहाली है 525। ठीक है, ये है ग्रामीण क्षेत्र महिला और पुरुष के लिए। अब देखते हैं शहरी क्षेत्र में। जो शहरी क्षेत्र में पुरुष और महिला की बात करते हैं तो देखिए इसको दो भागों में इसको बांटा है। एक क्या बोलते हैं, एक तकनीकी और गैर तकनीकी, यानी टेक्निकल वाला और एक नॉन टेक्निकल वाला। तो उसमें पुरुष और महिला का अलग अलग सीट है। क्या है, अगर पुरुष का देखते हैं तकनीकी में, तो तकनीकी में 183 है, 184 है पुरुष के लिए। ठीक है, 184 यहाँ देखिए तकनीकी में पुरुष के लिए है और 183 है महिला के लिए। उसी प्रकार अगर गैर तकनीकी की बात करते हैं तो महिला का 184 है और पुरुष का 183 है, मतलब उल्टा है, इसका रिवर्स। और दोनों में 367 टोटल मिलाकर 773 पद है। ठीक है, ये है शहरी क्षेत्र की बात करते हैं। एक बात इसमें ध्यान देने वाला बात है, ऊपर में है देखिए कि बोला गया है जो झारखंड सरकार का जो ये होमगार्ड वाला बहाली है, इसको 4 साल के लिए, जो नियमावली 2014 है उसमें 4 साल के लिए इसको लिया गया था, तो इसको धीरे धीरे एक्सटेंड करते जाता है। तो उसी आधार पर ये वैकेंसी भी चलेगा, 4 साल के लिए लेगा, फिर इसको एक्सटेंड होता है कि नहीं होता है उस आधार पर चलती है। ठीक है, मतलब हर साल तो चलता ही है, बढ़ता ही है। अब देखिए क्या है इसमें खास बात, इसका जो 50% सीट है वो महिला के लिए है रिजर्व। ठीक है, महिला के लिए 50% सीट रिजर्व कर दिया है और उसी रिजर्व में से ये जो 50% रिजर्व है उसमें से 5% सीट, इसी में से 5% सीट निकाल के उन महिलाओं के लिए दिया जाता है जो लोग तलाकशुदा है या विधवा महिला है, उन लोग के लिए 5% सीट रखा गया है अलग से। ठीक है, अलग से मतलब उसी 50% महिला का सीट से ही 5% काट के उन लोग को दिया जाएगा। और देखिए इसमें क्या है कि अगर 5% सीट पूरा नहीं होता है, 5% जो महिला विधवा है या तलाकशुदा है उसमें से 5% सीट दे दिया, उसमें से अगर नहीं फुलफिल होता है तो वो सीट को फिर से महिलाओं के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ओके, और देखिए शहरी क्षेत्र में जो है 50% तकनीकी, जो टेक्निकल वाला है उसके लिए 50% सीट जो है रिजर्व किया गया है टेक्निकल वाला के लिए, शहरी क्षेत्र का वैकेंसी में। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या है, जो ग्रामीण गृह रक्षक है उसी प्रखंड का आपको स्थायी निवासी होना चाहिए, जो ऊपर में मेंशन किया गया। देखिए इतना सारा प्रखंड ना ग्रामीण में, तो इसी में से आपको कहीं से भरना पड़ेगा। आप अगर डुमरिया है तो डुमरिया से है, पोटका है तो पोटका से आपको भरना है। ठीक है, ये साफ साफ बताया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और शहरी क्षेत्र में भी सेम रूल है। देखिए ये अभ्यर्थी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला का शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। ठीक है, अगर शहरी क्षेत्र का, जिस शहरी क्षेत्र में वहाँ का ही निवासी है, अगर आप वहाँ से फॉर्म भरना के लिए इच्छुक है जैसे जमशेदपुर, तो आपको वहीं का निवासी होना जरूरी है, जमशेदपुर का ही। उम्र सीमा का गणना देखिए कहाँ से किया जाएगा, 2025 जो है 1 जनवरी 2025 तक आप अगर 19 साल के हो गए हैं, ये 19 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम। ठीक है, और इसका गणना कब किया जाता है, 1 जनवरी 2025 से, समझ गए। जो एकत्र रखा गया है ग्रामीण के लिए 7वीं पास और शहरी के लिए रखा गया है 10वीं पास। न्यूनतम 7वीं पास का सर्टिफिकेट तो रहता नहीं, 10th आप शो कर सकते, 10th वाला सर्टिफिकेट। ठीक है, शारीरिक मापदंड रखा गया पुरुष के लिए 162 और महिला के लिए रखा गया है महिला के लिए 148। पुरुष में अगर आप जनरल और एसटी है तो आपको वही आपको 6 सेंटीमीटर का लगभग छूट मिलता है। ठीक है,
5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है। 157 रखा गया है ST/SC के लिए, पुरुष के लिए। और महिला के लिए तो क्या बोलते हैं, महिला के लिए कोई मतलब छूट नहीं है। और अगर आप सीना देखेंगे, सीना सिर्फ पुरुष के लिए है। ST/SC OBC के लिए कुछ छूट है 3 सेंटीमीटर, बाकी 97 क्या बोलते हैं 79 सेंटीमीटर रखा गया है पुरुष के लिए जनरल OBC, और ST/SC के लिए 76 रखा गया है। ठीक है, ये बात थी शारीरिक मापदंड का। ठीक है, अब देखिए टेक्निकल के लिए रखा गया है, तकनीकी जो दक्ष होना चाहिए उससे संबंधित कार्यालय में स्वयं नियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। मतलब आपको अगर तकनीकी में डालने हैं तो आपको तकनीकी का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उसी को बताया गया है। उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप चिकित्सक, अभियंता इस सब में डाल रहे हैं तो इसका आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया में शारीरिक जांच होगा आपका। दौड़ कितना का है? 1 मील। 1 मील होता है लगभग 1680 मीटर। ठीक है, 1680 मीटर आपको दौड़ कंप्लीट करना है। उसमें देखिए टाइम दिया हुआ है। अगर आप पुरुष हैं तो 5 मिनट या उससे पहले अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 20 मिनट मिलता है, आपको 20 अंक मिलेगा। अगर 5 से ज़्यादा ले लेते हैं, 6 मिनट तक आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। 6 से अधिक ले लेते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, अपना घर चल जाइए। और महिला के लिए क्या है, 8 मिनट तक अगर पूरा कर लिए या उससे पहले पूरा कर लिए 8 मिनट से तो 20 अंक। 8 से 10 मिनट के अंदर पूरा करते हैं तो 10 अंक, और 10 मिनट से ज़्यादा ले लिए तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ऊंची कूद में देखिए 4 फीट तो मिनिमम है। 4 फीट से अगर ज़्यादा अगर कूदते हैं 4 फीट 3 इंच तो आपको 6 अंक उसी प्रकार रखा गया है। तो एक एक करके बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके। उसी प्रकार लंबी कूद रखा गया है। कम से कम को 12 फीट, पुरुष के लिए 12 फीट कम से कम, और महिला के लिए कम से कम 9 फीट करना जरूरी है। ठीक है, उससे कम अगर करते हैं तब फेल हो जाइएगा। और देखिए शॉर्ट फुट का बात करते हैं, यानी गोला फेंक का, तो कम से कम आपको 16 फीट, कम से कम 16 फीट आपको फेंकना है शॉर्ट फीट। ठीक है, उससे कम में आप फेल हो जाइएगा। और महिला के लिए कितना रखा गया है? 10 फीट रखा गया महिला के लिए। टेक्निकल वाला के लिए क्या है, टेक्निकल जो है उस अभ्यर्थी के लिए बताया गया है। दौड़ रखा गया है। शहरी क्षेत्र के लिए कितना रखा गया? 6 मिनट या उससे पहले 20 अंक मिलेगा। महिला के लिए 8 मिनट या उससे पहले 20 अंक मिलेगा। उसी प्रकार ऊपर में जिस तरह बताया गया उसी प्रकार छूट है। और अधिक ऊंची कूद न्यूनतम 3.5 फीट पुरुष के लिए रखा गया और महिला के 2.5 फीट। और लंबी कूद 9 फीट रखा गया पुरुष के लिए कम से कम, और महिला के लिए 6 फुट रखा गया है। शॉर्ट फुट का बात करते हैं तो 12 फीट पुरुष के लिए और न्यूनतम है महिला के लिए 8 फीट। और देखिए इसमें क्या है, जो हिंदी लेखन क्षमता का जो परीक्षा किस प्रकार होगा, आपका शारीरिक जांच हो जाएगा ना परीक्षा, उसके बाद हिंदी लेखन परीक्षा में शामिल हो जाएगा। जैसे आप फेल हो जाएगा तो आप नहीं शामिल हो सकते हैं। और आपका 7वीं पास जो है 7वीं लेवल तक ही आपका उसका जो क्वेश्चन का हार्डनेस रहेगा 7वीं पास के लेवल का ही रहता है। और 10वीं पास रहेगा शहरी क्षेत्र के लिए। कुल अंक रहेगा 100 मार्क का रहेगा। आपको पास होने के लिए 30 अंक लाना जरूरी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। और टेक्निकल के लिए वही है, आपका शारीरिक जांच होगा, उसके बाद जो लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका टेक्निकल का जांच होता है। और क्या है इसमें, हाँ, अगर आप कोई मेडल लाए हैं जैसे राष्ट्रीय या क्या बोलते हैं राज्य लेवल के आप खिलाड़ी है, उसमें आपको मेडल मिला है, क्या मेडल मिला है, अगर आप फर्स्ट में आए हैं, अगर आप फर्स्ट आए हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा। ये नेशनल लेवल का बात हो रहा है। सेकंड आए हैं तो 4 अंक, और थर्ड आए हैं तो 2 अंक मिलेगा अतिरिक्त। अगर राज्य में आप स्टेट लेवल के खिलाड़ी है और फर्स्ट आए हैं किसी खेल में तो 3 अंक, सेकंड आए हैं तो 2 अंक, और थर्ड आए हैं तो 1 अंक आपको अतिरिक्त मिलेगा। ये छूट दिया है खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, और देखिए अतिरिक्त अगर पढ़े हैं, जैसे आपका योग्यता ज़्यादा है, 10th नहीं है, 10th से भी ज़्यादा है, तो 10th अगर किए हैं तो 4 अंक मिलेगा। इंटर किए हैं तो 6 अंक, स्नातक किए हैं तो 8, और अगर MA या MSc या MCOM किए हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। इसमें ये फायदा दिया है। ठीक है, जाने आपको आवेदन कहाँ से करना है, आवेदन देखिए कहाँ से करना है, ये है उसका वेबसाइट, यहाँ से आपको आवेदन करना है। ये है झारखंड सरकार का जो वेबसाइट है, यहीं जाके आप अपना आवेदन डालना है। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों।
कैसी लगी है आज की जानकारी कमेंट में बताइए। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।